वेलकम बैक माय चैनल मैथ के गुरुजी। आज 11th क्लास के सेट की दूसरा डे है, यानी दूसरा पार्ट है। तो देखिए, हमने कल कुछ आपको नियम, रूल, सारणीबद्ध और सारणी क्रमागत और रोस्टर या रोस्टर के नियम और रोस्टर को कैसे लिखते हैं, कैसे उसको रिपीटेड वर्ड, अवयव क्या होते हैं, ये सब हम सारी चीजें हमने पढ़ा था। तो आज एक नोट और है बिलोंग्स टू का, और जिसे हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं, उसको पढ़ करके डायरेक्टली हम चैप्टर प्रश्नावली पर चलेंगे। 1.a या 1a पे चलते हैं। तो देखिए, आज हम नोट डालेंगे। आज का नोट है जो वो है हमारा क्या, ये वाला। इसको बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। या इसका सेकंड नाम भी है, इसका सेकंड नाम है बिलोंग टू। तो मोस्टली जब हम यूज करते हैं तो उसको बिलोंग टू ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग टू ही बोलते हैं। इस बिलोंग टू में एक और पॉइंट लग जाए, इस बिलोंग टू में ये लग जाए, ये डंडा, तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि मैं ले लेता हूं सेट, एक ले लेता हूं सेट 1 2 3 4 5 6, सेट क्लोज। मैंने सेट ले लिया और मैंने कहा कि एक पार्ट ले लिया, और डायरेक्टली यार पहला क्वेश्चन है तो एग्जांपल फिर भी ले लेता हूं मैं एग्जांपल। तो पहला पार्ट ले लिया, मैंने कहा कि a डैश 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 2, और सेकंड ले लिया मैंने कि a डैश 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 7, a डैश डैश 7। तो मैंने कहा कि a का संबंध बिलोंग्स टू का मतलब होता है दोस्तों संबंध। जैसे मैंने कहा कि मेरा बिलोंग होता है, मैं उससे संबंध रखता हूं, आई बिलोंग्स टू माय फैमिली, मैं अपने फैमिली से संबंध रखता हूं। तो इसको हिंदी में यदि मैं लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन लिख देता हूं, तो इसका मतलब होता है संबंध, संबंध करना। तो बताइए बिलोंग्स टू, यानी मैं कह दूं कि जो a हमारा है उसका संबंध 2 से है कि नहीं है। हम देखेंगे कि जो सेट समुच्चय हमारा गिवन है उसमें देखिए कि 2 है कि नहीं है। तो देखा यार, इसमें क्या है? 2 है। इसमें देखा मैंने 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है? इससे बिलोंग है। तो इसको पढ़ेंगे a बिलोंग्स टू 2, a बिलोंग्स टू 2। अब यदि मैं ले लूं क्या यहाँ पर a सेट में देखा कि क्या 7 है क्या, तो देखा यार इसमें क्या है? 7 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे a बिलोंग्स टू 7। ये इनका मतलब है। बस ये लास्ट पॉइंट है, आप इसको कॉपी करिए और चलते हैं अब डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, ये प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है और आपके सामने स्क्रीन के सामने भी दिखेगा, स्क्रीन के सामने भी आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, इसमें क्या करना है कि बिलोंग एंड बिलोंग्स टू को पुट करना है, और आपके पास ये सेट दिया गया है, ये सेट दिया गया है। सेट में लिखा है 1 2 3 4 5 6, यानी सेट जो हमारा है वो 6 तक दिया गया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अब ये जहां पर ये डैश डैश लिखा हुआ है दोस्तों, वहां पर आपको बिलोंग्स बताना है और बिलोंग्स नॉट बताना है कि ये संबंध रखते हैं इससे कि नहीं रखते हैं। तो देखिए, सिंपल सा है, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बहुत बढ़िया समझाया है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए, ए जो सेट है वो ए सेट का जो बिलोंग्स करता है वो 5 से बिलोंग करेगा। तो देखेंगे सेट में 5 है क्या? हाँ है। यहाँ पर क्या है? 5 है। तो ये क्या कर देंगे? बिलोंग्स करता है। तो यहाँ पे बिलोंग्स का सिंबल लगा देंगे। ओके, फिर चलते हैं इसमें। तो जो सेट ए है वो क्या 8 से बिलोंग करता है? तो देखेंगे सेट ए में 8 है क्या? देखेंगे इसमें क्या है? 8 नहीं है, तो ये बिलोंग्स नहीं करता, तो यहाँ लिख देंगे बिलोंग नॉट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, अगला चलते हैं 0। तो क्या 0 का संबंध बिलोंग्स करता है किससे? सेट ए से करता है। बताइए सेट ए 0 है क्या? तो क्या लगाएंगे? नॉट बिलोंग टू। क्या लगाएंगे? नॉट बिलोंग टू। तो यहाँ आ जाएगा नॉट बिलोंग टू। अगला चलते हैं, यहाँ पर 4 का देखिए संबंध है क्या इससे? क्या सेट ए में 4 है क्या? है ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या? बिलोंग। तो पढ़ेंगे किस तरह कि 4 बिलोंग्स टू ए। पढ़ेंगे किस तरह? 4 बिलोंग्स टू ए। इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए।
8 not belongs to set A, 0 not belongs to set A। अब ये इसको देखते हैं, यहाँ पर 2 belongs to सेट A, देखेंगे क्या सेट A में 2 है क्या? हाँ है, तो यहाँ लिख देंगे सेट A belongs to A। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन 2 में, जो स्क्रीन के सामने आपके ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मैं पढ़ भी देता हूं दोस्तों, मैं पढ़ देता हूं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों के रूप में लिखिए। तो देखिए अवयवों को किसे कहते हैं, एक्स वाई जेड के रूप में हो, कॉमा लगा के लिखते हैं, या 1 2 3 4 हो, उनको कहते हैं अवयव, यानी इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। तो दोस्तों जो इसका पहला पार्ट है वो कह रहा है, आप लोग भी देखेंगे बेटे, आप लोग भी देखो, जो पहला पार्ट है वो कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का समुच्चय बताइए। सभी महीनों का नाम का समुच्चय बताइए। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। जो पहले का जो आंसर है जे अक्षर से शुरू होने वाले, तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर, और आपको पता है कि जो सेट है उसको मझले कोष्ठक से डिनोट करते हैं, तो मैंने मझले कोष्ठक से डिनोट कर दिया। अब कह रहा है बताइए कि महीने में एक 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं कि नहीं होते। अब 12 में जो चालू होते हैं जिनके पहला अक्षर कौन सा हो, जे से हो, जैसे मैं पहला लिख दूं क्या, जनवरी, JANUARY, तो मैंने पहले लिख दिया। तो ये सेट के लिए मंथ नहीं है, ये सेट के लिए अवयव है, ये सेट के लिए एलिमेंट है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि जे से चालू होने वाले। अब आ जाता है फरवरी, तो बताइए फरवरी का जो पहला जो है वो एफ से स्टार्ट होता है, तो ये बताइए इसका क्या एलिमेंट होगा, क्या नहीं होगा। वो कह रहा है कि जे से चालू होने वाले। फरवरी के बाद आ जाता है मार्च, तो मार्च आता है बेटे एम से भी नहीं करना हमें, तो जे वाले बस एलिमेंट रखने हैं। मार्च के बाद आ जाता है अप्रैल, ए आ गया, हमें नहीं लिखना। अप्रैल के बाद आ जाता है क्या, मई आ जाता है मई को मई पढ़ते हैं MAY, तो देखिए एम से चालू हुआ, इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर आ जाता है जून, क्या आ जाता है जून, तो JUNE जून हो गया। तो दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, जून। दोस्तों देखो ये भी जे से चालू हो रहा है, ये भी जे से चालू हो रहा है। अब जून के बाद क्या आता है, जुलाई आता है, तो वो भी जे से चालू होता है, तो कॉमा लगाया। देखिए रूल आपको लर्न चाहिए, देखिए कॉमा लगा हुआ है, तो जुलाई, तो JULY जुलाई हो गया। फिर बेटे जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर, तो नवंबर एंड, और नवंबर के बाद लास्ट मंथ दिसंबर, तो दिसंबर मतलब डी। तो यानी एलिमेंट हमारे इतने हुए, तो यहीं पे क्या कर देंगे, सेट को क्लोज कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आई कि नहीं है। इसका सेकंड पार्ट पढ़िए। सेकंड पार्ट क्या कहता है दोस्तों, जो इसका सेकंड पार्ट कहता है वो क्या कहता है, रीजन तो नहीं देना ना, बस अवयव लिखना। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताइए। भारत के प्रतिभाशाली लेखकों के का संग्रह बताइए। तो बताइए क्या ये अब सेट है कि नहीं है, ये क्या सेट है कि नहीं है, इसका समुच्चय बन सकता है कि नहीं, इसका समुच्चय बन सकता है कि नहीं। ए बराबर कह रहा है 10, आपकी स्क्रीन के सामने भी मैं रहेगा ये क्वेश्चन, आपको एक बार पढ़ लीजिए और बुक से भी आप देख सकते हैं। तो कह रहा है भारत के, मैं क्वेश्चन देखिए बुक रखी हुई है हमारे पास, तो कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह बताइए। तो बताइए क्या इसका सेट निकल सकता है। मैंने क्या लिखा है आपको समझाया था कि सबके लिए अलग अलग पसंद के होंगे क्या लेखक, तुम्हारे लिए अलग, तो तुम्हारे लिए मुंशी प्रेमचंद होंगे, मेरे लिए रामचंद्र शुक्ल होंगे, इनके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे। तो सबके लिए अलग अलग क्या होंगे, उनके फेवरेट क्या होंगे, लेखक होंगे। तो जब सबके लिए अलग अलग हो जाता है तो उसका सेट नहीं निकाला जाता, उसका सेट नहीं निकाला जाता। तो दोस्तों इसका यहाँ लिख देंगे, यह इसका सेट नहीं बनता, इसका समुच्चय नहीं बनता, इसका समुच्चय नहीं बनता है। बस दोस्तों यहीं पे छोड़ देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतनी आपको नॉलेज आई होप हो गई होगी मेरी। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, और आप पहले उसकी वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको और बेहतरीन समझ में आए। तो दोस्तों जो इसका तीसरा पार्ट है वो पढ़ते हैं।
दोस्तों जो तीसरा पार्ट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकते हैं, अपने अपने कंट्री के भी हो सकते हैं। जैसे अमेरिका तो क्रिकेट खेलता नहीं है, अमेरिका क्रिकेट नहीं खेलता दोस्तों। जैसे ब्रिटेन में जाओगे तो ब्रिटेन के लिए अलग प्रभावशाली होंगे, इंडिया में आओगे तो हमारे लिए विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। तो बताइए सबके लिए अलग अलग हुए कि नहीं हुए? सबके लिए अलग अलग हुए कि नहीं हुए? अब मैं कह दूं कि ब्रेन लारा तो बहुत विश्व के सबसे अधिक है, तो आप लोग कहोगे नहीं सर ब्रेन लारा नहीं, हमारे लिए तो विराट कोहली अच्छा है, विश्व का वही सर्वश्रेष्ठ है ना। मैं कह दूंगा मलिंगा है। तो आप तो इस तरह में क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, सेट फिक्स नहीं होगा, यानी बदल रहा है। तो जब आप एलिमेंट बदलते हैं तो फिर वो सेट नहीं होता। तो इसको भी यहाँ लिख सकते हैं, जो इसका तीसरा पार्ट है दोस्तों, उसको भी हम लिख सकते हैं कि A बराबर इसका समुच्चय नहीं बनता है। ये हमारा आंसर है दोस्तों। अगला पार्ट पढ़ेंगे इसका। क्या कहता है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो बताइए आपकी कक्षा की बात कर रहा है, आपकी स्कूल की बात नहीं कर रहा है। तो आपके कक्षा में क्या जो बालक होंगे उनका संग्रह किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है भाई। जब आपके स्कूल के जो स्टूडेंट होंगे, जो आपके फ्रेंड होंगे, वो फिक्स होंगे, वो भले ही स्कूल आए चाहे ना आए, लेकिन रजिस्टर में उनका नाम जरूर लिखा होगा, एडमिशन के टाइम रजिस्टर जरूर बना होगा। तो रजिस्टर एक फिक्स होगा, रजिस्टर एक क्या होगा, फिक्स होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो इसको बताइए सेट समुच्चय बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जब फिक्स होता है तो उसका सम सकता है, सेट बन सकता है। तो यहाँ पर इसका जो हम फोर्थ पार्ट लिखेंगे, फोर्थ पार्ट हो जाएगा तो A बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी बालकों का समूह, सभी बालकों का समूह। तो यहाँ लिख देंगे क्या, सभी बालकों का समूह। क्या कर देंगे, समूह कर देंगे दोस्तों। इसको और भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर या करके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं राम, यहाँ पर लिख सकते हैं, मान लो पहला स्टूडेंट राम है, फिर रामू है, फिर क्या है, रहीम है। इसी तरह सारों के डैश डैश करके इसका क्या कर सकते हैं, समुच्चय कर सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बालकों के नाम लिख दिए, एक दो लिख दिए, बाकी डैश डैश लगा दिए। तो क्या इसका सेट बन गया? बिल्कुल सही, इसका यही आंसर है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला पार्ट क्या कहता है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। दोस्तों मैं इसको क्लीन करता हूं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक योर टाइम। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, और क्या कहता है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बताइए। यानी 100 नहीं लेना आपको, 100 के अंदर अंदर लेना है। जो पार्ट है हमारा कौन सा, 5 है, जो पार्ट है हमारा 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे A, और कह रहा है कि 100 से कम, यानी 100 नहीं लेना, और प्राकृतिक संख्याएं। तो मैंने कहा था कि आपको प्राकृतिक संख्याएं 1 से लगा करके डैश 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 इनफाइनाइट तक की नंबरों को प्राकृतिक नंबर कहते हैं। यानी जिसकी करोड़ों तक आप चले जाओ गिनते हुए, 1000, 2000, 10,000, लाख, मिलियन, बिलियन, ये सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन 1 से स्टार्ट होती है। तो देखिए 100 से कम लेना है, तो यहाँ पर लिख दूं 1, यहाँ पर लिख दूं 2 प्राकृतिक संख्या है, 3, 4, 5, अब डैश डैश लगा दो, पूरी गिनती नहीं लिखना, छोटा बच्चे नहीं है। तो यहाँ पे लिख दूं क्या, 98, यहाँ पे लिख दूं क्या, 99, और यहाँ पे लिख दूं क्या, 100। सेट क्लोज। क्या सही है दोस्तों? वो कह रहा है कि 100 से कम, तो 100 से कम कौन सा है, 99। तो 100 को नहीं लिख के आना, नहीं, सेट गलत हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे अतः ये क्या है, सेट है, अतः यह सेट है, यानी समुच्चय है। सिंपल सी बात।
दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का क्या है? संग्रह है। तो बताओ जरा इसका समुच्चय बन सकता है क्या? उपन्यासों का संग्रह पूछे तो जो लेखक जो प्रेमचंद है उनके उपन्यास क्या है? फिक्स है। उनका क्या है? उपन्यास जो उन्होंने लिखा था, उनकी बहुत ही मोस्ट फेमस जो उपन्यास थी मुंशी प्रेमचंद की, वो है गोदान, गोदान गबन, है ना, ये उनकी उपन्यास है। तो उनके उपन्यासों का समुच्चय क्या है? सेट है, वो सॉरी फिक्स है, तो इसीलिए क्या है? वो समुच्चय। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ए, और यहाँ पर लिख देंगे गोदान, गोदान गबन। दोस्तों सारी तो नहीं लिखनी, याद हो तो आप सारी भी लिख सकते हो, बेल्टन हो जाओगे, लेकिन नहीं लिखनी तो यहाँ डैश डैश लगा करके लिख देंगे और यहाँ पर आंसर कर देंगे, लिख देंगे यह, अतः यह सेट है, अतः यह सेट सेट है। समझ में आई बात की नहीं आई? भाई फिक्स क्यों है? क्योंकि उन्होंने जितनी लिखी होगी तो उतनी तो लिखी होगी, जब वो मर गए तो कौन लिखेगा फिर? तो फिक्स तो हो गई ना। जीवित होते मुंशी प्रेमचंद, जीवित होते और पता होता हमें कि अभी वो बुक लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, तो फिर वो सेट नहीं होता, क्योंकि जब आने में और भी आ जाएंगी क्या उपन्यास, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की क्या हो गई? डेथ हो गई है, इसीलिए उनकी क्या है? उपन्यास फिक्स हो गई। और जब वो फिक्स हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। यदि जीवित होते और लिख रहे होते तो फिर ये सेट नहीं होता, क्योंकि वो अनफिक्स हो जाता। क्या हो जाता? अनफिक्स। इतनी बात समझ में आ रही है ना? ठीक। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसका 7th है। अगला क्या है इसका? 7th है। तो 7th क्या कहता है कि सभी समपूर्णांक संख्याओं का संग्रह बताइए। सभी समपूर्णांक संख्याओं का संग्रह बताइए दोस्तों। तो देखिए सम पूछे है और पूर्णांक पूछे है, तो अब आपको पूर्णांक यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा होगा कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक एक्चुअली में नंबर ही होते हैं, गिनतियों को ही पूर्णांक कहा जाता है। तो जिसे हम इंटीजर कहते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। सम पूर्णांक लिखना है तो दोस्तों यहाँ पर सम पूर्णांक लिखने के लिए मैं 2 लिख सकता हूँ, सम पूर्णांक 4 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। इसको हटाते हैं। जो पूर्णांक होते हैं वो नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? तो क्या करते हैं दोस्तों, बीच में ले लेते हैं 0। क्या ले लेते हैं? बीच में 0 ले लेते हैं, और यहाँ पर इसको हटाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्या? 2 कॉमा लगाया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 सम है और पूर्णांक भी है। यदि विषम कह देता तो विषम ले लेते दोस्तों। विषम कहता है, यदि पेपर में क्वेश्चन बदल दे और सम की जगह विषम लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, विषम लिख दीजिए आप। तो यहाँ विषम हो गया। अब मैं सारा लिखूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? टाइम लगेगा, तो डैश डैश लगा। अब इधर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 4, माइनस का 6, डैश डैश डैश, और इसको क्लोज कर देंगे और लिख देंगे अतः ये क्या है? सेट। अतः ये क्या है? सेट। सेट। सर आप डैश डैश लगा रहे हैं तो यहाँ पर अनफिक्स हो गई ना, अनफिक्स हो गई। फिर आपने तो कहा था सेट फिक्स होते, मैंने कहा जब पूर्णांक होते हैं ना फिक्स होते हैं, गिनतियां लिमिटेड होती हैं, जितनी जरूरत होती है हम उतना ही लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो इसीलिए क्या है? सेट। इसीलिए क्या है ये? सेट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो देखो आपके सामने दोस्तों बुक है, तो बताइए इस जो ये जो संग्रह है, ये प्रश्नावली 1A है, कितने क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चन है टोटल है दोस्तों 12 क्वेश्चन। टोटल है कितने? 12। अब रात को इसको रख दो और सुबह देखोगे तो 13 हो जाएंगे, फिर अगले दिन 14 हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो यानी फिक्स है ना। जब ये फिक्स है तो क्या कहेंगे? सेट। तो यहाँ लिख देंगे क्या? कौन सा नंबर है? 8th नंबर। तो यहाँ लिख देंगे A बराबर सभी प्रश्नों का संग्रह, सभी प्रश्नों का या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया कितने प्रश्न है, तो या करके आप इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या? A बराबर 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, डैश डैश डैश, यह इसके क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भाई फिक्स है वो। अब कितने हैं, किसी मान लीजिए कोई मान 10th का लेंगे, 11th का लेंगे, 12th का लेंगे, तो सबके पार्ट अलग अलग होते हैं।
तो इस अध्याय की बात कर रहा है तो 12 तक है, तो या तो 12 लिख दो यहाँ पर, क्योंकि इस अध्याय में 12 क्वेश्चन है। और यदि नहीं पता है आपको तो डैश डैश लगा के छोड़ दीजिए, जब भी आंसर हो जाएगा। जब पेपर में हमें नहीं याद है कि कितने क्वेश्चन थे तो आप डैश डैश लगा के छोड़ दीजिए। अभी तो दिख रहा है क्योंकि बुक रखी हुई है इसीलिए। ज्योमेट्री का कौन सा क्वेश्चन है? 9th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 9th क्वेश्चन। तो देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। एग्जांपल में मैं समझा चुका हूं, आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरी पहली वीडियो देखिए। तो बताइए विश्व के सबसे खतरनाक फिक्स है कि अनफिक्स है? अनफिक्स। सबके लिए अलग अलग खतरनाक। किसी को छिपकली, मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं उनको छिपकली कॉकरोच से डर लगता है तो उनके लिए वो डेंजर हो गया। और जो वो लड़के होते हैं उनके लिए क्या डर लगता है कि सांप हो गया, हाथी हो गया, उससे डरते हैं। तो सबके लिए क्या है? अलग अलग। तो ये सेट क्या है? नहीं। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह सेट नहीं, सेट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, तीसरा क्या कहता है कि 1 से 30 तक हमें संख्याएं लिखनी है और उनमें से कुछ इसके देखिए पार्ट लिखे हैं और उन पार्टों के हमें क्या बनाने हैं? समुच्चय बनाने हैं। क्या बनाने हैं? समुच्चय बनाने हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से 30 तक को काउंट गिनती लिख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो लिखते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 30 तक मैंने गिनती लिखी। जो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने भी क्वेश्चन दिखेगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। यदि बुक नहीं है और बुक आप अपने पास रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो देखिए जो पहला पार्ट कहता है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिनके अंत में 5 हो। जो पहला पार्ट है कह रहा है जिनके अंत में 5 हो। तो बताओ जिनके अंत में 5 किस में है? तो 5 में। तो पहला जो हमारा समुच्चय हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। और किस में? 6 में 5 दिखता है लास्ट में, अंत में, लास्ट यानी कह रहा है 7 8 में 9 में 10 में 11 में 12 में 13 14 15 15 में 5 दिखता है तो यहाँ लिख देंगे क्या? 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 में दिखता है तो 25 लिख दिया। 26 27 28 29 30 नहीं दिखता, क्लोज। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सेकंड पार्ट दोस्तों पढ़ते हैं और करते हैं। सेकंड पार्ट कहता है कि जिनके अंत में क्या हो? 7 हो। तो जिनके अंत में क्या हो दोस्तों? 7 हो। तो एक 7 आ जाएगा, एक 17 आ जाएगा और एक 27 आ जाएगा। और क्या आएगा दोस्तों? इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है इजी क्वेश्चन। अगला क्या है? थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट कहता है कि जिनके अंत में 0 हो। जिनके अंत में 0 हो दोस्तों, तो 0 जिनके अंत में क्या हो? 1 से 30 तक कह रहा है। 30 यानी 0 नहीं दिए, ना 0 भी लिख देते। यदि कहता कि 0 से 30 तक, तो पहला जो हमारा अवयव एलिमेंट होता वो 0 होता। तो 0 ना लिख करके दोस्तों 10 लिखेंगे, 20 लिखेंगे और 30 लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों फोर्थ पार्ट में चलते हैं। जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कहता है? जिनके अभाज्य संख्या है। जिनमें अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों भाज्य और अभाज्य प्राइम और कंपाउंड नंबर को जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों कह रहा है अभाज्य। अभाज्य उसे कहते हैं जिसके फ्रैक्शन कितने हो? 1 हो या जिसके फ्रैक्शन ना हो। तो बताइए 1 से कह रहा है तो 1 जो होती है वो क्या होती है? भाज्य होती है कि अभाज्य होती है? अभाज्य। अभाज्य होती है। तो यहाँ लिख दिया 1। एक ना भाज्य होती है ना भाज्य होती है। आप लोगों को यही नहीं पता। एक जो है ना भाज्य होती है ना भाज्य होती है। चलते हैं 2 पर। तो सबसे पहला आ जाएगा क्या? 2, क्योंकि 2 के यदि फ्रैक्शन करेंगे तो 2 1 जा 2 ही होते हैं। 1 फ्रैक्शन हो जाए या तो ना हो। देखिए इसके 1 फ्रैक्शन होते हैं तो इसीलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। वो भाज्य अभाज्य ही तो पूछ रहा है ना। हाँ बिल्कुल अभाज्य पूछ रहा है। 3 ले लेते हैं दोस्तों। तो 3 देखेंगे तो 3 के फ्रैक्शन कितने होते हैं? 3 1 जा 3, एक ही हो रहा है। तो जिसके एक फ्रैक्शन हो वो क्या होता है? अभाज्य होता है। तो यहाँ लिख देंगे 3।
4 ले लेते हैं दोस्तों, तो 4 के देखते हैं, तो 4 के 2 दूना 4 और 1 4 करना 4 दोस्तों, इसके 2 फ्रैक्शन होते हैं, अतः ये क्या है, भाज्य है, ना ही अभाज्य। तो ये भाज्य नंबर है, तो इसको नहीं लिखना। अब आपको भाज्य अभाज्य समझ में आया होगा, तो यहाँ पर 4 नहीं होगा दोस्तों, 5, बिल्कुल 5 सही है। 6 के 2 फ्रैक्शन होते हैं, 6 नहीं लेंगे, 7 ले लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 9, क्या 9 ले सकते हैं? देखिए 9 में बहुत कंफ्यूजन होती है दोस्तों, 9 ले सकते हैं नहीं, क्योंकि 9 के फ्रैक्शन होंगे, वो होंगे 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, तो 2 फ्रैक्शन हो गए, इसलिए 9 को नहीं लेंगे। 10 नहीं लेंगे, 11 ले लिया, 12 नहीं लेंगे, 13 14 नहीं लेंगे, 15 नहीं लेंगे, 16 नहीं लेंगे, 17 और 17 के आगे 18 19 लेंगे, 19 1 जा 19 होता है, 20 नहीं लेंगे, 21 नहीं लेंगे, 22 नहीं लेंगे, 23 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 23 ले लेंगे, 23 1 जा 23 होता है, इसके फ्रैक्शन नहीं होते। 24 25 26 27 नतिया 27 और 27 का नाम 27 करेक्शन हो रहा है, वो नहीं लेंगे। 29 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 29 ले लेंगे, और दोस्तों इसके अलावा नहीं होगा, यही हमारा क्या होगा, समझ में बात की नहीं है दोस्तों? आप कमेंट करिएगा यदि आपको भाज्य और अभाज्य, प्राइम और प्राइम, रेशनल और रेशनल यदि नहीं, तो मैं उसकी एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा, जिससे आप वहां पर बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो यदि नहीं आता है तो दोस्तों उसको हम आप बताइएगा कमेंट में, मैं बना दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जिनमें सम संख्याएं हैं दोस्तों, जो इसका फोर्थ पार्ट है, जिनमें सम संख्याएं, दोस्तों ये तो आपको आ जाएगा, सम संख्याएं की बात कह रहा है, तो 2 क्या है, इवन है, 4 क्या है, 6 8 10 12 14 16 18 2 का पहाड़ा पढ़ दो, 20 22 24 26 28 30 सेट क्लोज और आंसर। अगला इसका जो पार्ट कहता है जिनमें विषम संख्याएं हैं दोस्तों, जिनमें विषम संख्याएं हो दोस्तों, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ये क्या रहेगा आपके लिए, होमवर्क रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जो 4 कहता है कि मैथमेटिक्स, एक शब्द दिया गया है मैथमेटिक्स, 4th क्वेश्चन जो दिए है आपका, वो मैथमेटिक्स दिए, तो कह रहा मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए ए स्वरों का बी अक्षरों का समुच्चय लिखो। ए स्वरों का बी अक्षरों का समुच्चय लिखें दोस्तों। जो ए स्वर होते हैं का बी अक्षरों के साथ हमें क्या लिखना है, इसका समुच्चय लिखना है दोस्तों। तो पहला जो हमारा गिवन है वो दिए है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग बोलो जरा, MATHEMATICS, दोस्तों ये मैथमेटिक्स है। अब कह रहा है ए स्वर, आपको स्वर पता होना चाहिए, वोवेल जिसे कहते हैं, AEIOU, AEIOU स्वर कहते हैं। तो जो इसका दोस्तों आंसर हम करेंगे वो करेंगे यहाँ पर ए, और हमें लिखना है क्या, स्वर। तो बताओ इसमें स्वर कौन कौन से हैं, एक तो ए है स्वर, आप लिखे दोस्तों कैपिटल लेटर लिखिए, कॉमा दोस्तों, एक यहाँ पर ए है और एक यहाँ पर एक है। तो दोस्तों रोस्टर नियम कहता है कि रिपीट नहीं करना, लिखना क्या है, एक ही बार राइट करना है, तो हमने ये लिख दिया। फिर आपको दोस्तों पता है जो स्वर होते हैं वो होते हैं AEIOU, टी के बदल में आई लगाइए यहाँ पर। दोस्तों अगला क्या है, देखिए ए हो गया, ई है क्या कहीं, हाँ है, तो यहाँ पर हो गया हमारा ई हो गया दोस्तों। अगला क्या है, आई, तो देखिए आई है क्या, हाँ दोस्तों ये रहा आई, तो यहाँ पर आई हो गया। अगला क्या है दोस्तों, ओ नहीं है दोस्तों इसमें, अगला होता है ओ नहीं है। यू है क्या दोस्तों, नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें जो बी पार्ट पूछे है दोस्तों, कह रहा है बी सेट बताइए। तो देखिए बी सेट क्या कहता है दोस्तों, बी सेट है
जो हमने यूज कर लिया वो ए सेट में यूज कर लिया, जो बचा हुआ है वो बी सेट का है। तो देखिए क्या बचा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर m बचा हुआ है, हमने m राइट कर दिया। फिर उसके बाद क्या बचा हुआ था, एक a ले लिया था, एक a बचा हुआ है, तो यहाँ पर ले लिया एक a दोस्तों, ठीक है। फिर क्या बचा हुआ है t, तो यहाँ पर t। फिर क्या बचा दोस्तों h, फिर क्या बचा e, हमने यहाँ पर ले लिया है, दूसरा यहाँ पर नहीं दोस्तों। एक t, एक ही सेट, दो t है, देखिए यहाँ पर दो है और यहाँ पर भी क्या है, एक t है। तो समुच्चय कहता है कि एक ही t लेना है, तो हमने एक बार t ले लिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कहता है, h ले लिया, e हमने यहाँ यूज कर लिया दोस्तों, एक m हमने यहाँ पर ले लिया, दो m राइट नहीं करते हैं, सेट का नियम है। फिर दोस्तों क्या बचा, c बचा, और दोस्तों फिर क्या बचा, s बचा दोस्तों। और कुछ बचा है नहीं बचा, सेट क्लोज कर देंगे दोस्तों। ये इसका सेकंड आंसर हो, यानी इसी पार्ट में ए और बी सेट में कह रहा है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 5 कहता है, वो कहता है तारांकित अवयवों को फाइंड करिए, खोजिए उसको। तो देखिए तारांकित क्या होते हैं दोस्तों, तारांकित अवयव उन्हें कहते हैं तो ऐसे अवयव या एलिमेंट जो लुप्त हो, जो गायब हो, या जो लुप्त हो या गायब हो, उन्हें तारांकित अवयव कहते हैं। इनका जो सांकेतिक रूप होता है दोस्तों, वो होता है या तो स्टार बना होगा या तो क्वेश्चन मार्क बना होगा। तो दोस्तों जो पहला इसका क्वेश्चन है, जो आपकी स्क्रीन के सामने भी ये रहा, और आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और बुक से भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 2 4 6 और क्या दिए दोस्तों, और दिए है क्या, स्टार। क्या दिए दोस्तों, स्टार। तो देखिए यहाँ पर ये लुप्त है, कह रहा है कि जो एलिमेंट जिस रो में, जिस नियम में ये लिखे हुए हैं, उसी नियम में कह रहा है कि जो तारांकित हमारा है, जो लुप्त है, उसको सेलेक्ट कीजिए, उसको छांटिए, वहां पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं सेलेक्ट करूं तो ये क्या है, इससे 2 मल्टीप्लाई है, इससे क्या है 2 मल्टीप्लाई है। और इससे देखा, यदि जब ये 2 मल्टीप्लाई है दोस्तों, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तो 8 होना चाहिए ना। तो जो मल्टीप्लाई की है वो जो हमारे रूल्स है वो गलत है। अब देखते हैं ऐड वाला रूल दोस्तों। इसमें यदि मैं 2 जोड़ दूं तो हमारा 4 आ जाएगा, और दोस्तों 4 में मैं यदि 2 जोड़ दूं तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी दोस्तों इसमें एडिशनल रूल चल रहा है, आप इसको ऐड करेंगे दोस्तों। तो जो अगला वाला जो हमारा जो तारांकित होगा दोस्तों, इसमें मैं जोड़ दूंगा तो अगला क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a बराबर 2 4 6 और 8। तो तारांकित है दोस्तों, यहाँ पर आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो जो तारांकित है, जो तारांकित अवयव है दोस्तों, तारांकित अवयव वो हमारा कितना हो जाएगा, 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो इसका सेकंड है दोस्तों, वो देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, कहता है AE स्टार OU, यानी आपको देखो दोस्तों यहाँ पर दिए हैं क्या, AE स्टार OU दोस्तों। अब देखिए तारांकित है, ये बताइए वोवेल है कि नहीं है, वोवेल है कि नहीं है। तो वोवेल क्या होते हैं दोस्तों, तो वोवेल होते हैं AEIOU, यही होते हैं दोस्तों, AEIO। तो देखिए सिलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा A है, E है, E है, I है, नहीं है, O है, हाँ है, U है, हाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर तारांकित क्या हो जाएगा, I। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A बराबर AEIOU। तो दोस्तों जो तारांकित है वो क्या है हमारे पास, तारांकित अवयव है जो हमारे दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएगा, I, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है जी दोस्तों। आ रहा समझ में, कमेंट में इसको रिप्लाई कीजिएगा दोस्तों। जब हम सी पार्ट है इसका दोस्तों, मैं सी पार्ट यहाँ पर करता हूँ। जो इसका सी पार्ट है वो कुछ इस प्रकार है। जो सी प्रकार है, आपकी स्क्रीन के सामने भी क्वेश्चन दिखेंगे। आप देखिए इसका क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 दोस्तों। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है और हमें बताना है तारांकित। तो बताइए कैसे बता सकते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1 2 3 4 एक क्रम चल रहा है नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का दोस्तों।
देखिए इधर भी सीरीज चल रही है, सीरीज चल रही है 2 3 4 5, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों 6। इसी तरह ऊपर से देखते हैं तो 1 2 3 4 5। तो दोस्तों अगला जो हमारा तारांकित आ जाएगा वो 5/6 आ जाएगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 दोस्तों। तो ये हमारा तारांकित, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, तारांकित अवयव, तारांकित अवयव दोस्तों आ जाएगा 5/6। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। अगला पार्ट देखते हैं दोस्तों, तो अगला पार्ट है डी, राम लक्ष्मण भरत। एफ का बता दें दोस्तों। डी आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। डी आपके लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो जो तारांकित हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, शत्रुघ्न हो जाएगा। और जो ई पार्ट है दोस्तों, ई देख लीजिए, जो ई है वो तारांकित में क्या दिए है दोस्तों, क्या दिए है, कौशल्या सुमित्रा। इसको भी आप कर सकते हैं दोस्तों, फिर भी मैं बता देता हूं दोस्तों। दिए हैं यहाँ पर क्या, कौशल्या सुमित्रा। दोस्तों दशरथ की कितनी पत्नियां थी, 3। तो यानी दशरथ की पत्नी है, इसीलिए कहते हैं नॉलेज इज द मेन पावर ऑफ द सर्वाइव ऑफ वुमेन। जो यदि सर्वाइव करना है तो नॉलेज बहुत जरूरी होती है। तो देखिए यहाँ पर आ गई सुमित्रा दोस्तों, यहाँ पर तारांकित है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, कैकेयी होगा। क्या होगा, कैकेयी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो तारांकित हो जाएगा ए बराबर वो हो जाएगा कौशल्या दोस्तों, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सुमित्रा हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर कै मतलब कैकेयी हो जाएगा, कैकेयी दोस्तों, शॉर्ट में लिख देता हूँ कैकेयी। अगला चलते हैं, कौन सा लास्ट, इस पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है वो दोस्तों एफ है। क्या है, एफ। जो एफ है वो दोस्तों क्या कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वीवी गिरी, श्री फारुद्दीन अली अहमद, श्री नीलम राजीव रेड्डी दोस्तों। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये कौन है देश के, ये देश के राष्ट्रपति हैं कि उपराष्ट्रपति दोस्तों। तो देखिए ये क्या है, ये राष्ट्रपति हैं दोस्तों। तो बताइए कि कह रहा है कि ये राष्ट्रपतियों के नाम लिखे हुए हैं। तो कह रहा है जो तारांकित शब्द है बात कौन से राष्ट्रपति का नाम आएगा, हमें ये करना है। क्या करना है, कौन से का आएगा, हमें ये करना है, ठीक है ना। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए मैं इसको डायरेक्टली आंसर कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीन पर भी आपकी दिखेगा और बुक में भी रहेगा। तो डायरेक्टली मैं आंसर कर देता हूँ कि तारांकित जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगले जो राष्ट्रपति होंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्या होंगे बताओ। यानी मैं कह दूं कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद के राष्ट्रपति कौन बने थे, कौन बने थे, आप लोग कमेंट करिए दोस्तों। दोस्तों ज्ञानी जैन सिंह थे शायद, श्री ज्ञानी जैन सिंह थे। तो जो तारांकित हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, श्री ज्ञानी जैन सिंह, श्री ज्ञानी जैन सिंह। यही इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप देखिए ये नहीं लिखना, ये समझाने का तरीका था, लेकिन आप फेयर में जरूर करिएगा, एग्जाम में ये सब नहीं लिखिएगा, डायरेक्टली लिखना होता है। तो ये कुछ समझाने के तरीके होते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन। समय आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और कमेंट करिए जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और इसी तरह वीडियो बना सकूं। ठीक है, नमस्कार।